हेलो एवरीवन। ये 2025 जनवरी की रीडिंग है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चेंजेस है। और जैसे हमेशा की तरह यहाँ पे 3 फाइल रखे हुए हैं। पहला सेलेनाइट, सोडा लाइट, सेलेनाइट एंड स्मोकी क्वार्ट्ज। सो इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्टिव फील कर रहा हो या जिससे भी आपको कनेक्टेड फील हो रहा हो, उसे अपना पाइल मान के डिस्क्रिप्शन में रीडिंग इस टाइम दिए गए हो, वहाँ पे आप अपनी रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। एंड मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी सोडा लाइट को सिलेक्ट किया है, देखते हैं अब हमारे पाइल नंबर 1 व्यूअर के लिए क्या है 2025 जनवरी में क्या चेंज। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जिनसे आप रेजोनेटेड फील करें, और रेस्ट छोड़ दीजिएगा। तो इसको मुझे कवर करना होगा। अब ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल, जो कि न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। जैसा कि जनवरी हमारा पहला महीना है, तो और नए साल की शुरुआत हो रही है, तो देखते हैं। आप नर्चर फील करेंगे, और कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि पहले फाइनेंस को लेके आपने काफ़ी लॉस देखा हो, जिसको लेके आपने मतलब जिसको लेके आपका काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ हो। कुछ लोगों के लव लाइफ को भी लेके हो सकता है, बट आई रियली फील कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि आपके फाइनेंस को लेके आपने लॉसेस देखे हैं। आप प्लानिंग करते हैं और फिर आपको परेशानी होती है कि मतलब जो प्लान आप कर रहे हैं वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जनवरी में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल का प्लान कर रहे हो, तो वो ट्रैवल होगी। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ एक एडिक्टेड है या कोई भी एडिक्शन है आपको, तो उसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों को फीमेल से गाइडेंस मिल सकती है, तो उनकी बात को सुनने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप से मुझे फील हो रहा है कि अगर कुछ भी आपको लाइक डेविल, तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जनवरी में वो ये प्लान करें कि अब वो अपनी पुरानी हैबिट्स, पुराने पैटर्न्स को छोड़ के नई हैबिट्स को चूज़ करेंगे। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिनकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन आप चूज़ करें वो देखकर, प्लान करके चूज़ करें। और देखते हैं, एंड अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप रीडिंग को फास्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। देखिए 3 कार्ड आपके लिए। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर, एंड शी वुल्फ, unleash the wild within, and white witch, be the light। आपके लिए ये गाइडेंस है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि अगर आप कहीं पर भी अपने आप को, जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि विच ऑप्शन इज़ गुड फॉर यू या बेटर फॉर यू, तो वहाँ पे आपको कोई पर्सन, कोई फ़ीमेल हो सकती है, मुझे फ़ीमेल की काफ़ी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि कोई फ़ीमेल हो सकती है जो आपको गाइड करें, और उनके बताए हुए रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आपको सही चीज़ें समझ में आएंगी और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा। आपके पास बहुत पावर है, बट कुछ चीज़ों से ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस या लव, कुछ लोगों के लिए लव के लिए मैसेज है और कुछ के लिए फाइनेंस में, किसी का लव में ऐसा हो सकता है कि किसी से ब्रेकअप हुआ हो या पार्टनर ने छोड़ा हो, इससे परेशान हो, या कुछ का फाइनेंस में लॉस हुआ हो, उससे परेशान हो। तो आपके अंदर पावर है कि आप उसे ओवरकम करें, तो आप जनवरी एंड तक उसे ओवरकम कर जाएंगे। एंड स्टार गेज़र से मुझे फील हो रहा है कि आप पुरानी आदतों को छोड़ के नई आदतों को अपनाएंगे। और देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है, कुछ और मैसेजेस एंजल आंसर से। गेट मोर इंफॉर्मेशन। यस, दो कार्ड आए हैं। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। से मुझे फील हो रहा है कि आपको किसी फीमेल से या किसी हैबिट या किसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए उसके बारे में और जानने की ज़रूरत है कि कैसे ब्रेक किया जा सकता है। एंड आप लॉस से ओवरकम कर जाएंगे। पुरानी बातों को सोचने का या फिर उन्हीं पुराने थॉट्स पे रहने का ये सही समय नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि फ़ीमेल से हेल्प मिल सकती है, या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में रहता हो, उनसे आप अगर हेल्प के लिए बोलेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और हेल्प मिलेगी। एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। तो आपको बस ट्रस्ट रखना है कि एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है एयर गार्डियन, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। तो आपको थोड़ा सा अपने विचारों में, थोड़ा सा अपने देखने के नज़रिए में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर जनवरी 2025। सो होपफुली आपने रेजोनेटेड फील किया होगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। हेलो पायल नंबर 2, तो जिन्होंने अभी सेलेनाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जनवरी 2025 के लिए। लेट मी कनेक्ट विद योर एनर्जीज़ कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या नया आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर अवर पायल नंबर 2 व्यूअर्स। पायल नंबर 2 व्यूअर्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो आपके लिए पायल नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं, या बॉडी आपको साइन दे रही है कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग, आपको उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। कुछ लोगों को रेस्ट लेने की बहुत ज़रूरत है, तो वेकेशन प्लान कर सकते हैं आप। एंड आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है अपने साथ, अपनी हेल्थ को लेके। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ आपको वार्निंग, कुछ साइन, कुछ
अनाउंसमेंट हो सकती है जो आपकी बॉडी आपको साइन दे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग ही मैसेजेस मिल रहे हैं कि अगर आप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग अपना थोड़ा फोकस्ड महसूस नहीं कर पा रहे थे वो फोकस्ड महसूस करेंगे। आपको मिड ऑफ द मंथ में अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देने के बाद जब आप उस ध्यान को दे लेंगे तो आप देखेंगे कि आपने एक बहुत बड़ी रिकवरी या बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, जो कि हेल्थ में आपने इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। और उसके बाद में काफ़ी अच्छा महीना आपका जाएगा जनवरी का। के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहे थे, इससे ज़्यादा मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, तो मैं देखती हूँ अब एंजल्स क्या गाइडेंस है आपके लिए। Wise one, grow within your current situation. Moon, the note of the intuitive message. Take note. 2 कार्ड हैं। Stay rooted and grounded. अर्थ गार्डियन एल्डर से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न है, आई थिंक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको हेरिडिटी हो, कोई ऐसी डिसीज़ हो सकती है जो उनकी काफ़ी उनके ब्लड लाइन से आ रही है, या फिर हेरिडिटी हो सकती है, तो उस पर उनको काफ़ी उस पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड हेल्थ को हमेशा आपको ऐसे देखने की ज़रूरत है कि अभी आपको लग रहा है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, पर उसके बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या जो परेशानियां बाद में छोटी, आई थिंक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आप अभी से अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आगे चल के वो चीज़ बड़ी नहीं होगी। एंड कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस या साइकिक डिसऑर्डर इस तरह से अगर वो डील कर रहे हैं, कुछ तो है जो मतलब मून हमें ये दिखाता है कि हमारी इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर आप देखेंगे अगर आप इस पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे भी मून बना हुआ है, यहाँ पर भी मून है, तो मुझे फील हो रहा है कि आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो आप एक अच्छा चेंज देख पाएंगे। लेकिन आपको अपनी हेल्थ पे, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, पर मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट, ट्रस्ट से मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को मेडिटेशन, योगा करने की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, यू आर रेडी। सो यस, अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो कितनी भी परेशानियाँ या मुझे लग रहा है कि यस, लुक फॉर अ साइन। सो आपकी बॉडी अगर आपको कोई साइन दे रही है तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर उसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, मतलब कि ऐसी एलोपैथी ना छोड़ के, मतलब मुझे ये नेचुरोपैथी इस तरह का ये दिख रहा है, या फिर योग करना, त्राटक, इन के थ्रू, चक्रा मेडिटेशन, इसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे और उस पर अगर आप बिलीव करते होंगे तो आप देखेंगे कि आप चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव होंगे। सो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, आपके लिए मुझे यही मैसेजेस दिख रहे हैं, तो आप कितना रेजोनेटेड फील हुए हैं आप बताइएगा। एंड डू लाइक, share and subscribe with your friends and family. Thank you.
हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी स्मोकी क्वार्ट्स को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या है जनवरी 2025 में, क्या गाइडेंस है, क्या चेंजेस हैं। तो लेट मी कनेक्ट विद योर एनर्जीज एंड उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो जिनसे आप रेजोनेटेड फील कर रहे हैं। और अगर आपको रेजोनेटेड नहीं फील कर रहे हैं तो आप कोई एक बार पाइल को दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है आपके लिए क्या। थ्री ऑफ कप्स, बहुत एनर्जी फास्ट है। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, एक बार हम कार्ड निकालेंगे फिर हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो पाइल नंबर 3 कुछ सेलिब्रेशन आ सकता है फ्रेंड्स के साथ, फन पार्टी इस तरह का कुछ। न्यू ईयर, ऑब्वियसली न्यू ईयर है तो प्लान कर सकते हैं नई साल पे घूमने का या किसी पार्टी का। फाइनेंस में आपके चेंजेस आएंगे बट वो चेंजेस थोड़े स्लो हो सकते हैं या आपको स्लो लग सकते हैं। नए साल के साथ कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि चेंजेस करना चाहें तो स्ट्रेंथ, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं और कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का डिसीज़न हो सकता है कि वो पुराने पैटर्न्स को छोड़ के नए पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। लेट मी चेक कि ये 2 ऑफ सॉर्ड्स, दो ऑप्शंस आपके सामने, दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लैरिफाई, उन ऑप्शंस की वजह से अगर आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। आई थिंक क्लैरिटी मिलेगी स्ट्रेंथ के साथ। मुझे लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट होगा और उन ऑप्शंस में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि आपको ओल्ड पैटर्न्स अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं या आप पिछले साल, यानी कि अभी मैं ये दिसंबर में रीडिंग कर रही हूँ, तो आपने इस साल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या कुछ फेस किया है या आप रात में नहीं सोना, इस तरह का अगर आपने देखा है तो वहाँ पे भी चेंज आएगा आपके लिए और आपको लाना भी चाहिए ऐसे चेंजेस। फ्रेंड्स के साथ आप मिल सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स। 3 कार्ड्स, नाइट, वॉरियर, स्ट्रेंथ। तो कुछ चेंजेस आप, अगर आपको पहले डर लगता था ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं, तो आपको डर लगना वो बंद हो जाएगा या अब डर नहीं लगेगा। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। सो कुछ लोगों के लिए टैलेंट्स उनके बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि आपके टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। इसके और इसके साथ मुझे मैसेज 3 ऑफ कप्स और स्पिरिट फॉक्स के साथ मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने वो टैलेंट शेयर कर रहे हैं और उसमें जो भी आपको अचीवमेंट या रिवार्ड्स वो आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। सो ऑब्वियसली आपने जो भी 2024 के एंड तक जो भी मेहनत की उसका रिवॉर्ड आपको 2025 में ज़रूर मिलेगा। Let me pull some more angel answers card.
मैं pull 4 cards here. तो देखते हैं. There is something better in bottom of the deck. Peaceful resolution. अगर आप काफ़ी टाइम परेशान रहे हैं, रात में नींद नहीं आई है, और तो किसी से बातचीत हो सकती है या फिर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं. बिग हैप्पी चेंजेस, ऑब्वियसली 3 ऑफ कप्स एंड बिग हैप्पी चेंजेस, तो हैप्पीनेस तो आ रही है. कम्युनिकेट क्लियरली. अगर आपको कम्युनिकेशन में इशू आता है तो आपको कम्युनिकेट करने, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नया डायरेक्शन आपको दिखाया जाएगा. आपके एंजल्स दिखा सकते हैं, कोई फीमेल दिखा सकते हैं आपको, जहाँ पे आप ये स्ट्रेस इन ऑप्शंस या फिर एक जगल वाली सिचुएशन होती है कि क्या चूज़ करूँ या समझ नहीं आता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि चेंज आएगा और आप एक नए डायरेक्शन में जा पाएंगे जहाँ पे आप चेंजेस देखेंगे और वो चेंजेस आपकी ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस लेके आएंगे आपकी लाइफ में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 3. अगर आपको रेजोनेटेड फील हुआ हो तो आप कमेंट करें. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू.